सारा दिन मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती रहती थी, फिर भी मुझे वो बहुत बुरी लगती थी। मुझसे उस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाते थे जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनसे आप बेकार चीज़ों से इतना ज़बरदस्त मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएँगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक। ये है जी मेरा ड्रेसिंग टेबल और एक चीज़ यूज़ करने से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बार-बार सारे दिन में मैं इस ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो भी मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी, जो एक इंसान को होनी चाहिए। इसके लिए जी मैंने बेकार चीज़ों से इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लिया। हालाँकि मैं इन चीज़ों को फेंक रही थी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में आया कि अगर मैं इनको थोड़ा-सा मेकओवर करके तो अच्छा-सा अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लूँ इसके अंदर, तो ये तरीका कैसा रहेगा। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा, सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो मैंने ड्रेसिंग टेबल से सब चीज़ों को हटा दिया और इंटरनली मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि शुक्र है मेरी ड्रेसिंग टेबल अब मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगी। तो बस सब कुछ इस ड्रेसिंग टेबल से हटाने के बाद फिर जो चीज़ मैं फेंक रही थी उसको मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बेकार चीज़ों से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं इनको फेंक रही थी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि अगर मैं इसको मेकअप के लिए यूज़ कर लूँ तो ये तरीका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो ये मेरे पास जी बकेट्स हैं जो कि एक जैसी ही थी और बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी और इसमें से तो कुछ मैं वेस्ट भी कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि अगर मैं इनका थोड़ा-सा मेकओवर कर दूँ, तो कैसा रहेगा। चीज़ अच्छे से मेरी अरेंज भी हो जाएगी और जो मेरा ड्रेसिंग टेबल मैसी-मैसी सा रहता है, उसको भी उसमें भी सुधार आ जाएगा। अच्छा जी, इसके मेकओवर करने के लिए मैंने नेट के क्लॉथ्स यूज़ किए हैं और कुछ रिबन्स मैं यूज़ करूँगी। इनकी मदद से मैं बहुत अच्छी तरह से जो है इनका मेकओवर कर दूँगी, ताकि बाद में जो है मैं इसमें चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई डब्बा खाली है, कोई इस तरह से बकेट पड़ी है, कोई गत्ते की ही है, पेपर की भी है, तो आप इस तरह से मेकओवर कर लीजिए और इसमें आप इजीली चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मुझे ये तरीका बेहद पसंद आया और मैंने तो इस तरीके को यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा आसान कर लिया। सबसे पहले मैंने वाइट कलर की नेट काट ली और फिर मैंने इसको बेस पे मैंने सारी लपेट दिया इस तरह से। और फिर उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन कर रही थी दो का कलर, वाइट एंड रेड कलर का। तो रेड जो थी वो मैंने इसकी स्ट्रिप्स पे लगाई थी और हैंडल पे लगा दी, और जो वाइट वाली थी वो मैंने इसके नीचे लगा दी। मुझे तो ये क्यूट क्यूट सी बकेट्स जब मैंने इनको मेकओवर कर लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप इनको किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप किचन में बॉटल्स वगैरह, ऑयल वगैरह, या आप स्पून्स वगैरह रखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किचन में भी ये बहुत इजीली जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। जो मेरे यूज़ में आई मैंने इधर यूज़ कर ली, जो नहीं मेरे यूज़ में इधर आई थी वो मैंने फिर किचन के लिए यूज़ कर ली। तो इससे मेरा काम काफ़ी हेल्पफुल हो गया था, मुझे इनसे बहुत हेल्प मिली थी। तो यहाँ पर जी इस तरह से मैंने इसको करके तो साइडों पे मैंने रिबन लगा दिया। तो रिबन से ये बहुत क्यूट लग रही थी और मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसके बाद जी सारी बकेट्स को मैं इस तरह से रेडी करके ना मैं इसके अंदर फिर जो है ना सेपरेट सेपरेट सब चीज़ें रख दूँगी। एक में मैं लिपस्टिक्स वगैरह अरेंज करके रख दूँगी, एक में मैं परफ्यूम्स वगैरह अरेंज करके रख दूँगी, और इस तरह से जो बस ब्रशेज़ वगैरह हैं, मेकअप ब्रश होते हैं, स्पंज वगैरह होते हैं, सब एक जगह पे मैं ईज़िली जो है मैनेज करके अच्छे से रख दूँगी ऑर्गेनाइज़ करके। तो आप ये लुक देख सकते हैं कि क्यूट सी लुक जो है मैंने इसकी बना दी है। तो घर की बेकार चीज़ों से भी कभी-कभार हम बहुत सारे आइडियाज़ लगा के, बहुत सारी टिप्स से हम उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर ये मेरी रेडी है, बाकी की भी जो है ना मैं इसी तरह से फटाफट से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जी सबका मेकओवर मैंने कर दिया है। अब इसके अंदर हम जो है चीज़ें रखेंगे। सबसे बड़े वाले में मैंने परफ्यूम्स रख लिए। परफ्यूम्स माशाल्लाह से हस्बैंड के और मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर एक ही बकेट में आ जाते हैं, हालाँकि इसमें भी पूरे नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इसको दूसरी में 2 में डिवाइड कर लिया था, तो काफ़ी अच्छी तरह से जो है ना मेरे दोनों में सेट हो गए थे। इसके अलावा जो दूसरी वाली में मैं अपना लिपस्टिक्स वगैरह, पेंसिल्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें रख दूँगी। तो इससे भी मेरा जो है ना
बहुत ज़्यादा मैसी जो है मेस कम हो गया है और एक ऑर्गेनाइज सी मुझे स्पेस मिल गई है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। इसके अलावा जी आई शेडो पैलेट थे वो भी मैंने एक में अरेंज करके रख दिए। इसके अलावा ब्रशेज़ थे उसको भी मैंने एक में रख दिया, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गई थी कि चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट मैंने बकेट्स में रख दिया था और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी बेकार चीज़ पड़ी हुई है जिसको आप यूज़ में नहीं ला सकते, तो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई दिमाग लड़ाएँ जिससे आप जो है एक प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो इसको किचन के लिए भी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। ये वॉशेबल भी है, इसको हम धो भी सकते हैं। धो के आप इज़िली धूप में रख दीजिए, इससे दोबारा वही चीज़ आपकी जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जी बस अभी मैं इसको ड्रेसिंग टेबल से भी हटा दूँगी। मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल पे भी नहीं रखना, मेरे पास ये साइड कॉर्नर पड़ा था और ये खाली था। मैंने इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया और फिर मैंने इसके ऊपर जो अपनी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था बकेट के अंदर मेकअप, मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो मुझे ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त लगा। आप लोगों के पास भी अगर इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है, आप उसका मेकओवर कीजिए और उसमें अपनी चीज़ें अरेंज करके रखिए। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं हल्का सा यूज़ करती हूँ और फिर मैं एज़ इट इज़ ऐसी इन चीज़ों को उन्हीं अपनी जगह पे रख देती हूँ। बस जी आज की छोटी-सी वीडियो आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी कि आप बेकार चीज़ों से भी किस तरह से चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।